जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग एडिटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस के साथ साथ बिहार एसएससी सीजीएल 4, बीपीएससी एईडीओ, रेलवेज, बिहार एसआई, टीचर एग्जामिनेशन इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है, ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक के इतिहास काल का सही कालानुक्रम है? एक का उत्तर है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अंत में नव पाषाण काल। प्रश्न है, इस स्तूप क्यों बनाए गए हैं? उत्तर है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। मुख्य तौर से ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? 3 का उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या अभिलेख में। प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, ये पहचान करना है। 4 का उत्तर डी है, उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि ये सभी मूल रूप से सत्य है। पहला है, सभा और समिति का महत्व घट गया था, ब्राह्मण को प्राण दंडित नहीं किया जा सकता था, यज्ञ, बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई थी। ये सभी है उत्तर वैदिक काल से महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? 5 का उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य ने। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 6 का उत्तर है इनमें से सभी। द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं, ये मूल रूप से सत्य है। द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई, यानी कि बनाई गई, ये भी सत्य है। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली भी है। इस प्रकार से ए, बी, सी तीनों सत्य है। प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? 8 का उत्तर है सी, तारीख दाऊदी में। वीवीआई क्वेश्चन है। अगर बिहार से प्रश्न आता है, बिहार का एग्जामिनेशन होता है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, चौधरी। सल्तनत काल की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? 10 का उत्तर है सी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? 11 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था? उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? 13 का उत्तर है सी, शरीर का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर है बी, के कृष्ण मेनन ने। लोग गलती से जवाहरलाल नेहरू पर टिक लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? 15 का उत्तर है ऑप्शन सी, संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लेमिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया था, घटा दिया था, क्या किया गया था? उत्तर है बढ़ा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? बीबीआई क्वेश्चन है पॉलिटी से। 17 का उत्तर है ऑप्शन सी, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, क्या अर्थ है? उत्तर है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? 20 का उत्तर है ऑप्शन बी, और अस्पृश्यता का निषेध ये शामिल नहीं है। बाकी बात, बेगारी का निषेध ये मूल रूप से शामिल है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार का प्रतिबंध ये भी मूल रूप से शामिल है। तस्करी का निषेध ये भी मूल रूप से शामिल है। चूँकि यहाँ पर हमें नहीं शामिल कौन सा है ये चूज करना था, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मैंकॉक सहयोग में शामिल नहीं है? 21 का उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। याद रखना है, म्यांमार इसमें शामिल होगा, लाओस होगा और कंबोडिया इसमें गंगा मैंकॉक सहयोग में शामिल देश है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई? 22 का उत्तर है ऑप्शन बी 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्महाद्वीपीय देश है? 24 का उत्तर है ऑप्शन सी तुर्की व जॉर्जिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है? 25 का उत्तर है ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। 26 का उत्तर है कोपेन से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? 27 का उत्तर है डी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? 29 का उत्तर है ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? 30 का उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? 31 का उत्तर है ऑप्शन डी बेकेलाइट। प्रश्न है, निम्न में से कौन अपचायक शर्करा नहीं है? 32 का उत्तर है बी सुक्रोज। प्रश्न है, शहद की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? उत्तर है अम्लीय। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 3। उत्तर होगा दूध का अस्कंदन, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? उत्तर होगा डी ए तथा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लेस्टिड में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? 36 का उत्तर है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पॉक्सीनिया ग्रैमिनिक कवक निम्न में से किस में पाया जाता है? 37 का उत्तर है ऑप्शन डी गेहूं में ब्लैक रस्ट। यह है पॉक्सीनिया ग्रैमिनिक कवक का उदाहरण। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? 38 का उत्तर है ऑप्शन सी विषाणु को। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? 39 का उत्तर है ऑप्शन सी 3 और 4, यह कार्य राइबोसोम का नहीं है। बाकी बात, राइबोसोम का कार्य क्या है कि यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है। ये दोनों ऑप्शन मूल रूप से सत्य है। बाकी बात, हार्मोन में राइबोसोम का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। स्टार्च अणुओं के निर्माण में भी सहायता ये राइबोसोम के द्वारा नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रवीय जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है, यानी कि ईआर से नहीं है? 40 का उत्तर है ऑप्शन सी यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ये गलत है। बाकी बात, ए बी और डी सत्य है कि यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। ईआर का यह लक्षण है, मूल रूप से सत्य है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थ को पहुंचाता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है, ये भी मूल रूप से सत्य है ईआर के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? 41 का उत्तर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत वाक्य की पहचान कीजिए। बिल्कुल पहचान करेंगे। 42 का उत्तर है प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? 43 का उत्तर है ऑप्शन ए आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। आगे बढ़ते हैं। प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? 44 का उत्तर है ऑप्शन बी पुनर्जन्म। प्रश्न है, सिद्धि जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर होगा गुजरात में ये पाई जाती है सिद्धि जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? उत्तर होगा हर्बर्टसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है यह एक रॉक कट मंदिर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चिकनी अंतर्द्रव्य जाली का संबंध होगा निराविशीकरण से। लाइसोसोम इसका संबंध है सुसाइडल बैग से। केंद्रकाभ का संबंध है जीवाणु से। खाद्य रसधानी का संबंध है अमीबा से। और क्रोमेटिन सामग्री और केंद्रक का संबंध है 2 केंद्रक से। एक बार पुनः पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। 49 का उत्तर है ऑप्शन सी, अल्पाधिकार। प्रश्न है, भारत में अपलावी वन यानी कि डिलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। 50 का उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरवन में अपलावी वन यानी कि डिलुवियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।